ज़्यादा तवक्को नहीं है, वो इसमें ताख़ीर ज़रूर करेंगे क्योंकि ये वो चीफ जस्टिस साहब का ज़रा रिकॉर्ड ही ऐसा है। पर ये पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होना चाहिए। कल जो सज़ा हुई है साइफर केस में, उसमें तो ऐसी बात हुई है जो कभी सुनी नहीं, कभी सोचा भी नहीं हो सकती। वो क्या कि जज साहब ने कहा है कि बड़ी जल्दी हमने ट्रायल ख़त्म करना है। क्यों करना है? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी वगैरह उनकी नहीं है, पर जल्दी ट्रायल ख़त्म करना है। और ट्रायल ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो वकला हैं प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप मुल्ज़िमों के आप वकील हो, और ये गवाह, ये प्रोसिक्यूशन के इस्तगासे के गवाह हैं, इस पे आप जिरा करें इस तरह जिस तरह आप मुल्ज़िमों के वकील हैं। ये किस तरह हो सकता है? ये तो मिस ट्रायल, ग्रोस मिस ट्रायल हो गया स्ट्रेट अवे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें और इसमें भी जो मुल्ज़िम का दिफा है, जो स्टेटमेंट है, वो ली नहीं। वह इस्तगासे को आप मौका देते हैं वो अपने गवाहान पेश करें, उन पे जिरा भी आप उनके फ्रेंडली लॉयर से कराते हैं जो उनकी तरफ है। और फिर मुल्ज़िम को जो 342 ये है ना, ये सेक्शन है 342, जिसके तहत मुल्ज़िम का बयान होता है। 340 है और 342, इसके तहत 342 में सारे ही उसको सवालात मौजू जो हैं उसके बारे में किए जाते हैं। ये 342 इसलिए है कि ये मुल्ज़िम का बयान है। इस्तगासे का सारा मुकम्मल हो गया केस, अब मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान आया तो उसके बगैर बयान लिए हुए आपने उसको सज़ा कर दी। उसके 2 मराइल अभी निकाल दिया आपने। एक मरला 382 का बयान, 342 का बयान, और दूसरा मरला कि उसने अपने गवाह जो पेश कर रहे हैं उसने दरख्वास्त देनी है कि ये मुझे ये रिकॉर्ड मंगाया जाए। अब कल के केस में जो कल था साइफर वाला, उसमें ना गवाह बनाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की जज साहबान ने, डिफेंस के, सफाई के, ना मुल्ज़िम का शाह महमूद का तो सिरे से लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड किया बयान, वो उन्होंने अपनी तरफ से उसमें पढ़ाया ही नहीं उनको, उसके दस्तखत ही नहीं है उस पर। अब ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ऐसे वकला भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरफ एक पार्टी के वकला हैं और उनके साथ एसोसिएटेड है, वो आके जिरा करेंगे मुल्ज़िम की तरफ से अब इस्तगासे के गवाहों पे, और मुल्ज़िम को बगैर मौका दिए उसको सजा देंगे। ये दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। इससे जगज़ाही होगी पाकिस्तान की। इस पर जितने आर्टिकल बाहर लिखे जाएंगे सब जगज़ाही होगी कि ये कैसा मुल्क है जहाँ इंसाफ का ये पैमाना है कि मुल्ज़िम जाए को ये मौका ही नहीं दिया जाता। अब इससे असर हमारी मईशत पे पड़ेगा। कौन आएगा कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूँ और वहाँ जाके इन्वेस्ट भी करूँ, क्योंकि वहाँ तो अगर मैं मुल्ज़िम हो गया तो मुझे बगैर सुने, बगैर मौका दिए मुझे सज़ा भी कर सकते हैं। ये कुछ रियासतों की शोहरत बन गई हुई है और वहाँ लोग ये वहाँ तफरी के लिए भी सयाह भी कम जाते हैं। इसमें जो मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ वो है, एक कि ये फाइल जल्दी हो और उसकी ये 8 फरवरी से पहले इसका फैसला हो, ये मुअत्तल करनी है कि इसको चल सकती है, ये 8 फरवरी से पहले होना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि जिन वकला ने किया है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ शाह महमूद एंड इमरान खान और वो टीम में रहे हैं इस्तगासे की, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये दो जज साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसले दिए हैं 342 की स्टेटमेंट के बगैर, मौका सफाई को अपने सफाई में गवाह बुलाने के, ये 342 में वो कहता है, उससे सवाल किया जाता है तुमको ये शहादत पेश करोगे, सबूत पेश करोगे, मुल्ज़िम को कहा जाता है। मुल्ज़िम इस केस में यकीनन कहता तोशा खाना के केस में कि मैं बिल्कुल पेश करूँ, और मैं ये तलब कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तोशा खाना का रिकॉर्ड जो जुनेजो साहब से लेके काकर साहब तक है वो आप पेश करें। अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है, ये गौर से सुनिए, अगर ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस साबित हो जाती है 50 साल के रिकॉर्ड से कि इसी तरह ही होता रहा है, सारे वज़राए आज़म, सारे सदूर, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह तोशा खाना से इसी तरह गिफ्ट जो मिला उसमें अरबी ने आपके हाथ में दिया, आप वज़ीर आज़म हैं, आपने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को दे दिया कि इसका ज़रा तखमीना लगाओ क्या कॉस्ट, मैंने क्या पे करना है अगर लेना, क्योंकि गिफ्ट मुझे मिला है पर मैं ये जाएगा रियासत के ट्रेजरी में, तोशा खाना में, वहाँ से मुझे बताओ। वो एक कमेटी बैठी है, कमेटी उसका फैसला करती है कि ये कीमत लगी। वालों को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो स्पेस कंसीड कर रहे हैं हम टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड द स्टेट, कि वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ही तहलील नहीं कर सकते, एक मिनट तहलील नहीं कर सकते, वो उसको मुंतशर कर देते। तहलील वो नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 17 के अलावा कोई तरीका ही नहीं तहलील करने का, पर मुंतशर कर देते हैं 50 निशानों में। तो ये अगर आज एक पार्टी से हो रहा है, कल दूसरी से होगा, परसों तीसरी से होगा, किसी को नहीं ये छोड़ेंगे। तो ये बात है, वरना मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है इमरान खान से। साहब ये बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के वोटर्स को कह रही है कि आप हमें वोट दें, आप पीटीआई के वोटर्स से तो वोट मांग रहे हैं, तो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनसे आप इत्तेहाद क्यों नहीं बनाते हैं? देखो बात यह है कि वोटर से वोट मांगना दो मरहले हैं। पीटीआई का वोटर कोई, नून लीग के वोटर को भी हम अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं, उनको कहते हैं ये क्या चौथी मरतबा यही शक्ल आ गई है, ये मतलब है वो मियाँ साहब की तो शक्ल से शिकस्त खुर्दगी नज़र आ रही है। तो ये तो हम उनके भी मानते हैं, वोट मांगना हर किसी का, हर वोटर से हक है। और पीटीआई के लीडर से आप क्यों नहीं इत्तेहाद करते? आप कह रहे हैं कि आप पीटीआई के वोटर्स को कह रहे हैं कि आप नून लीग को वोट ना दें, पीटीआई का वोटर अपना वोट ज़ाया ना करे, तो आप फिर पीटीआई से इत्तेहाद करके नून लीग का मुकाबला करें। नहीं, ये पॉलिसी है हमारी, हम आप डिक्टेट करेंगे हमारी पॉलिसी? मेरी पार्टी की ये पॉलिसी है कि हम इस मामले में कोई इत्तेहाद किसी से नहीं कर रहे, ना नून से कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, ना पीटीआई से कर रहे हैं नून के खिलाफ। हमारी हमारा कैंडिडेट एक बड़ा एक ही कैंडिडेट है जो कि बात कर रहा है मंशूर पे, इश्यूज पे, गुर्बत पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और एक ही कैंडिडेट है जिसका चेहरा ज़रा बशाश नजर आता है। ये नून वाले तो मेरा ये सवाल है कि आप इमरान खान के दोस्त आपने बताया, तो आप समझ रहे थे कि इमरान खान इतना रजिस्ट कर देगा 14 साल 10 साल की सजा, और फिर काजी साहब या जो मौजूदा सिस्टम है, आप इससे कितने मुतमईन हैं इंसाफ के हवाले से कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? यहाँ मैं क्या खड़ा कह रहा हूँ, ये दूसरा सवाल तो आपका मैं रद्द कर, मेरा पता होगा क्या। दूसरी बात, पहली बात जो आपने कही है कि दोस्त को क्यों कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जुल्म, और ये तो सरीहन जुल्म है ना। आप क्या आप समझते हैं
कि इस्तिगासे का रिकॉर्ड करके सारे इस्तिगासे का मौक़िफ़ और दुआ और रिकॉर्ड आप वहाँ से दोनों केसेस में जब सफाई का मौका आया, सफाई मुल्ज़िमों की बात करने का आया, वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया ट्रायल और सज़ा दे दी। ये किस तरह फेयर है? अच्छा चौधरी साहब स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और जो हुकूमत इसके तराजू में बन के आएगी, आप क्या समझते हैं कि अफवाह वो अपना टेरर पूरा कर पाएगी या नहीं? देखो, ये तो डंग टपाऊ कर रहे हैं। इस वक्त इनके ज़हन में है कि 7 फरवरी को इमरान खान